ध्यान की शुरुआत में कुछ ऐसी हलचलें, कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आती, यानी हमारी समझ के परे होती हैं। ये अवस्थाएं ध्यान के प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं, यानी जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे और ध्यान जैसे ही आपका प्रथम क्षण में स्थिर होने का प्रयास करता है, उसी क्षण आपको ऐसी कोई एक्टिविटी होती कि आप चौंक जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं, या फिर आपको बहुत बेचैनी होने लगती है। कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका ध्यान लगने की स्थिति आती है, वैसे ही आपको एक रॉकेट की तरह आवाज़ बहुत तेजी से आती है और ये लगता है आपके सर पे आके बम फोड़ दिया किसी ने, और आप हिल जाएंगे, डर जाएंगे और अपने ध्यान से हट जाएंगे। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि छन 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 इतना तेज आवाज से आया, या कोई गाड़ी की आवाज आ रही है या किसी अन्य वाहन की आवाज जैसी लगती हो, और लगता वो हमारे पास ही आ रही, हमारे ऊपर ही आ रही या हमारे बगल से आ रही है। या फिर आपको ये लगता है कि किसी ने आवाज दी है। ध्यान जैसे ही स्थिर होने का प्रयास करता है, वैसे ही आपको लगेगा कि कोई आपको आवाज दे रहा, आपके नाम से बुला रहा है। ध्यान देने की अवस्था, यानी ध्यान की जैसी स्थिर अवस्था आती है, उसी क्षण आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी चक्री पर बैठ के स्पीड से घूम के और छटक के दूर गिरे हों। इस तरह की अवस्था आती, फिसल जाना, एकदम से फिसल गए और गिर पड़े हों आप, या किसी ऊपर से नीचे कोई चीज़ टपकती है, ऊपर हाइट से नीचे को गिर जाना, इस तरह का आभास होता है। ये सर्वत्र है, यानी सभी को होता है। ये ज़्यादातर समस्त साधकों को होता है। वो साधक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो या मध्यम वर्ग का हो, सबको होता है। अगर वो साधना करता है, ध्यान वो लगाता है, ये ध्यान साधना की बातें कर रहे हैं, अन्य दूसरी साधनाओं की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। केवल और केवल जो आंतरिक ध्यान एकाग्र करते, वो त्रिकुटी पर जैसे उन्होंने ध्यान लगाया और अंतर में ध्यान लगाते हुए, स्तुति करते हुए भीतर में झांकने का प्रयास करते हैं, अपने आप अपने चित्त को एकाग्र करने का जब प्रयास करते हैं, उस अवस्था में ये अनुभूतियां होती हैं, यानी ये क्रियाएं होती हैं। आप बहुत तेजी से चाक पर घूमते हुए दम से नीचे गिर जाएंगे, ऐसा आभास होता है, और आपकी आंख खुल जाएगी, यानी आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, किस कारण से होती हैं। ये सरल सी बात है, आपके चित्त को भंग करने के लिए ही होती हैं, यानी इन सारी क्रियाओं से आपका चित्त भंग हो जाता है, ये निश्चित हो जाता है। तो ये होता क्यों, आपको बता दूं। आपको मानसिक रूप से पहले बताता हूँ, बाहर रूप से बताता हूँ। हमारी जो चित्त वृत्तियाँ होती हैं, हर क्षण करोड़ों में कल्पनाएं करती हैं, करोड़ों में, हमें जिसका आभास तक नहीं होता। ये इसका स्वभाव है, ये इसकी गति है, ये कल्पना ही करती रहती है। चित्त जब इसमें आ जाता है, उसी की आकृति बना करके, स्टोरी बना करके, पूरी फिल्म बना के तैयार कर देता है। ये कार्य एक पल का चौथे भाग में हो जाता है, इतना स्पीड से होता है, जिसे हम नहीं समझ पाते, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में आ चुका है, ये हमारा नेचर है। इसलिए हमारा इस पे फोकस ही नहीं होता है। फोकस करे कौन, जो हमारा फोकस वाला विवेक है, वो भी तो इसी में डला हुआ है, इसलिए हमें इसका पता नहीं चलता है। इसलिए क्षणिक स्टोरियां और तस्वीरें बनकर के हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाती हैं। ये हमारे आंतरिक चित्त का ही सारा खेल होता है। जब हम ध्यान को अंतर में लगाते, तो यानी उस चित्र की जो निश्चित क्रियाएं जो चल रही हैं, उस ध्यान की जो निश्चित क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करना होता है और उन स्थानों से खींच करके एक दूसरी दिशा में ले जाना होता है। तो ये चीज़ें जब बदलती हैं, यानी वो अपने स्थान से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए उसमें जब खिंचाव होता है, तो इन चित्त वृत्तियों में हलचल होती है और नई कल्पनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। ये बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं, ये भौतिक में हमें विचलित जरूर करती, लेकिन ये है कैसी सूक्ष्म क्रियाएं जो आंतरिक होती हैं, ये क्षणिक में होती हैं। एक क्षण में कई करोड़ कल्पनाएं हो जाती हैं, आकृतियां बन जाती और नष्ट भी हो जाती हैं। ये कल्पनाओं का सागर है। तो ये सूक्ष्म रूप में जब ये कल्पनाएं इस तरह से होती हैं, तो एक्टिविटी और क्रियाएं भी होती, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा होती है, उसे कन्वर्ट करने में
ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसीलिए सभी लोगों को होती हैं। वो इसके अलावा भी कुछ क्रियाएं होती जिन्हें मैं आगे आपको अभी बताने वाला हूं। वो ध्यान एकाग्र के बाद होती है। बहुत सारे लोग तो बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। ऐसी भी अवस्थाएं आती हैं। तो वो कैसे, किस अवस्था में आती हैं, क्यों आती हैं, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए, ऐसा है, जब ध्यान की हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है, उस क्षण में आपको ऐसा लगेगा कि मैं पीछे को गिर रहा हूं, ऐसा लगेगा मैं तिरछा हो रहा हूं, ऐसा लगेगा मेरे पैर में किसी ने काट लिया है, ऐसा लगेगा मेरी गर्दन में किसी ने काट लिया है, ऐसा लगेगा मुझे कोई बहुत तेज आवाज़ दे रहा है, ऐसा लगेगा आपको अचानक से याद आएगा कि फलानी चीज़ मैं भूल गया, उसको उठा के ले आऊँ। ये अवस्थाएं आती, यानी आपको ध्यान की कहीं न कहीं इन अवस्थाओं में आप ही को विचलित करने की आपके अंदर में जो एनर्जी है वो सभी क्रियाएं करती है। इसलिए इन क्रियाओं से आपको डरना नहीं चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं जो ध्यान में स्टार्टिंग में आती हैं और ध्यान नहीं स्थापित होने देती हैं। बहुत सारे साधक तो ऐसे ही इतने डर जाते हैं कि फिर साधनाएं नहीं करते हैं। आपका ध्यान जब टिकने लगेगा तो आपको भय की अवस्था होती, बेचैनी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी हलचल हो जाती है, आपको इधर उधर की बातें और ध्यान आने लगती हैं कि आप उस ध्यान से उठ जाते हैं। बेचैनी मासूसियत इतनी लगेगी कि ध्यान से उठ कर के आप टहलने लगेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। ये अवस्थाएं आपके अंदर में आती हैं। यानी कुल मिला के वो एनर्जियाँ अंदर में, जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, जो आपको इस मार्ग पे जाने से रोकती हैं, वो शक्तियाँ इसमें कार्य करती हैं। बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत ही सूक्ष्म रूप में करती हैं, जिसे पहचानना, समझना या पकड़ना काफ़ी कठिन होता है और इन्हें पकड़ना भी नहीं चाहिए। जो इन भ्रमों में फंस जाते हैं वो भजन नहीं कर पाते, वहीं अटक के रह जाते हैं और इतने भ्रमित हो जाते हैं वो फिर कभी नहीं करते। इनके उदाहरण मैं बता दूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि वो इन अवस्थाओं में आकर के इस तरह से भ्रमित हो गए कि उन्होंने कभी भजन और धार्मिक मार्ग ही छोड़ दिया, भजन तो दूर की बात है, और असात्विक मार्गों पर चले गए। जो शाकाहारी था वो मांसाहार भी बन गया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन ये भी है, बहुत सारे लोग मांसाहार करने वाले शाकाहार बन गए और अध्यात्म अवस्था में आ गए, यानी अध्यात्म मार्ग में आ गए। तो घटनाएं कहीं भी कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी कैपेसिटी पे, हमारी मानसिक स्तर पे ही डिपेंड करता है। इसलिए ये प्रारंभिक चीजें आती हैं। अब मैं इसका कारण बता देता हूँ, इनको भय की स्थिति क्यों होती है। देखो, ऐसा होता है, हमारे अंदर में जो मन है ना, मन की जो सत्ता है, उसी के अधीन होकर के हम कार्य करते हैं। संपूर्ण रूप से हमारी जो बौद्धिक बल होता है, वो हमारा जो चित्त होता है, वो मन के अधीन होता है। ये मन कभी भी आपको सत मार्ग पे, यानी अध्यात्म मार्ग पर कदापि नहीं जाने देता है। जब आप अपने ध्यान को अध्यात्म मार्ग पर ले जाते हैं, साधनाओं में लगाते हैं, तो मन रूपी जो सत्ता है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने लगती है। उसमें उथल पुथल मचने लगती है, उसमें व्याकुलता और बेचैनी उठने लगती है। ऐसी उथल पुथल मचती है कि आपका ध्यान भ्रमित कर देता है। यही कारण है, आपको भय और उथल पुथल का जो कारण है वो यही कारण से है, यानी ये मन की तरंग से उठता है। क्योंकि मन का जो सत्ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने लगता है। यही वजह से आपको भय और बेचैनी होती है। भय मूल कारण इसका क्या है? भय से ये नष्ट होता है ना। जितना आप ध्यान एकाग्र करेंगे, मन की चंचलता, उसकी गति, उसका स्थान दोनों ही नष्ट होने लगते, रुकने जाते। यानी मन की गति को चलती ना और बलपूर्वक रोक देना, तो उसमें भय और बेचैनी तो आएगी ना। तो आपको ये लगता है कि सब नष्ट होने वाला है, या डर जाते हैं आप। ये मन ही करवाता है। आपको बता दूं, यही सबसे बड़ा आपका शत्रु है, विरोधी है, कट विरोधी है। ऐसे शत्रु से बचना चाहिए।
आप सांसारिक शत्रुओं को बनाते हो और उनमें सोचते रहते हैं, लेकिन अंतर में बैठा हुआ ये सबसे बड़ा शत्रु है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते हम। दरअसल में हमारा सबसे विरोधी और हमारी दुर्गति कराने वाला यही शत्रु है। इसी शत्रु के कारण ये ऐसी भावनाएं आपके अंदर में पैदा कर देता है कि इस कारण से आप ध्यान मग्न से हट जाते हैं और संसार में लय होने लगते हैं, यानी कदापि आपको साधनाएं नहीं करने देता है। मन जो होता है इसकी गति इतनी पावरफुल होती है कि इसे बौद्धिक बल कभी पकड़ नहीं सकता। बुद्धि इसकी गति को, इसकी एक्टिविटी के, इसके भाव को कभी नहीं पकड़ पाती है। ये उसकी समझ के परे होता है, इसीलिए इसका समस्त रूप से मानव के मस्तिष्क पर अधिकार होता है। दूसरा, ध्यान में जो झटके लगते हैं उसका मूल कारण ये होता है कि हमारे अंदर में बहुत सारी ऐसी तरंगें हैं जिनका हम कदापि सदुपयोग ही नहीं करते, जीवन में कभी सदुपयोग किया ही नहीं है। वो तरंगें जब ध्यान अवस्था में हम आते हैं, यानी ध्यान एकाग्र करते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस कारण से वो तरंगें जागृत होने लगती हैं। उन तरंगों की जागृत होने से ही अचानक से हमारे बौद्धिक बल को, यानी हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक में जाकर के वो टकराव महसूस करती हैं, और जब उनकी क्रियाएं प्रारंभ होती हैं तो हमें झटके लगते हैं। झटके थोड़े नहीं, बहुत तगड़े झटके लगते हैं। ध्यान की जब उत्तम अवस्था आती है तो बहुत सारे झटके लगते हैं। वो एक शक्तियों के झटके होते हैं, लेकिन प्रारंभिक जो झटके होते हैं वो आपको बता दूं, यहाँ किसी शक्ति का झटका नहीं लगता है। बहुत सारे लोग यही भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे अंदर में शक्ति उतर रही है, हमारे अंदर में फलाना उतर रहा है। कोई शक्ति नहीं उतरती है, शक्तियाँ जागृत होती हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को जागृत कर रहे हो। और ये भी कहा जाए कि शक्तियाँ जागृत हो रही, तो ये भी गलत है। वास्तविक कहा जाए हम स्वयं को जागृत कर रहे हैं, शक्तियां तो पहले से जागृत हैं, उन्हें क्या जगाओगे? यानी उनकी जो तरंगें हैं जो मरी पड़ी हमारे अंदर में वो जागृत होने लगती हैं, तो यह उनसे कनेक्शन जुड़ने लगता है। तो इसलिए ये जो तरंगों के कारण ही हमें झटके लगते हैं और कोई दूसरा कारण होता नहीं है। इसलिए विचलित या भयभीत नहीं होना चाहिए, दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। लेकिन ये प्रारंभिक होती हैं, ये कुछ क्षणों के बाद या कुछ दिनों के बाद अगर बहुत अच्छे से आप साधना करते हो तो मैं आपको बता दूं 15 दिन और 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बाद आपको कोई झटके नहीं लगते हैं। जो साधक पुराने बरसों से साधनाएं कर रहे हैं और साधनाओं में बहुत आगे निकल गए, उनको भी झटके मिलते हैं। उनको जो झटके मिलते हैं वो शक्ति रूप होते हैं, वो शक्तियों के झटके होते हैं। जो शक्तियों का आवागमन होता है ना, क्षणिक, उसमें वो शक्तियों का झटका लगता है, कंपन होता है, स्थितियों में परिवर्तन भी होता है, भाव में भी परिवर्तन होता है। वो झटके अलग हैं, वो चौंकना अलग है। लेकिन ये चौंकना, ये झटके बिल्कुल भिन्न है। यानी आप किसी अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, जिस अवस्था में आप हैं वहां से दूसरी अवस्था में जाने की सारी चीजों में बदलाव आता है, इसीलिए परेशानियां होती हैं। जब ये मैच्योर्ड हो जाता है, उस अवस्था में आना जाना शुरू हो जाता है, मोल्ड जब हो जाता है तो ये समस्या आना खत्म हो जाती है। गुरुदेव दयालु।